नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स पर बात इसलिए करेंगे कि शुक्रवार को इसका शिखर सम्मेलन हुआ है और इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, वैसे तो इसका सम्मेलन नई दिल्ली में फिजिकली इसका होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये फिजिकल समिट नहीं हो पाया और सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने, जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने वर्चुअली इसमें भाग लिया। इसके राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेने वाली जो कंट्रियां हैं, यानी इसके जो मेंबर कंट्री है, उसमें B से आता है ब्राज़ील, R से आता है रसिया, I से आता है इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, चूँकि ये पांचों देश कल ऐसे हालात में कल एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए। हालांकि इनका इकट्ठा होना वर्चुअल था, लेकिन एक दूसरे से रूबरू हुए जब अफ़गानिस्तान में सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। वहाँ तालिबानी आतंकी अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से एक देश को गवर्न करना चाह रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में असहज स्थिति है। साथियों, उम्मीद थी कि भारत इस मंच का उपयोग तालिबान के खिलाफ करेगा और अपने अध्यक्षीय भाषण में हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से तालिबान को सह देने के लिए, तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान को घेरेंगे। पाकिस्तान को घेरना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार चीन भी इस संगठन का एक मेंबर है। लेकिन दोस्तों, आप को जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर हैरानी भी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में उसी विषय वस्तु पर खुद को कंसंट्रेट रखा जिसके लिए उन्होंने थीम बनाई थी, यानी 15 साल, यानी जो ये ब्रिक्स सम्मेलन के आगामी 15 साल में इसको कौन कौन सी उपलब्धि हासिल करनी है, कौन कौन सा अचीवमेंट प्राप्त करना है, इस पर उनके भाषण कंसंट्रेट रहा उनका। तो खैर, प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रसिया ने इस मंच का बहुत भरपूर उपयोग किया, बहुत अच्छा उपयोग किया। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सब खुलेआम कहा कि हम अफ़गानिस्तान पर जो सियासी घटनाक्रम जो डेवलप हो रहे हैं, उससे हम खुद को अनजान नहीं रह सकते। पहले तो उन्होंने अमेरिका को धोया खूब जम करके, इसलिए कि अमेरिका ने तालिबान से, मेरा मतलब है अफ़गानिस्तान को, बीच मझधार में छोड़ करके अमेरिका वहाँ से जो गया है। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की बहुत हजामत की। और फिर पुतिन ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका अगर तालिबान को बीच में छोड़कर, अफ़गानिस्तान को बीच मझधार में छोड़कर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए हो और दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए हो, डिस्टर्ब होने के लिए हो। उन्होंने साफ कहा कि हम अफ़गानिस्तान का उपयोग दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। उनका इशारा साफ था कि वो पाकिस्तान के माध्यम से वो चाइना को भी सतर्क करना चाह रहे थे और चाइना को भी चेतावनी देना चाह रहे थे। दोस्तों, अगर यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही होती तो दो बड़े देशों का अगर संयुक्त बयान होता और उससे चाइना पर फर्क पड़ना स्वाभाविक था। बहरहाल, रसिया ने अपना काम कर दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि समिट के अंत में जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो जारी हुआ, जैसा कि परंपरा है, जैसा कि रिवाज है कि समिट के अंत में सभी देश अपना डिक्लेरेशन जारी करते हैं, उस डिक्लेरेशन में, दिल्ली घोषणा पत्र में निश्चित रूप से तालिबान को लेकर चिंता जताई गई और तालिबान को ये हिदायत दी गई, दुनिया को ये चिताया गया। दुनिया से मेरा मतलब है उन देशों से जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं कि आप लोग सावधान, जो अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को और चाइना को, कि तालिबानी धरती यानी अफ़गान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। तो यही था ये ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का ये फ़लसफ़ा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तालिबान पे चुप्पी हो सकता है उनकी किसी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन कई सारे विशेषज्ञ, राजनीति के जानकार, कूटनीति के जानकार इस पर हैरानी जता रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिक्स है क्या।
ब्रिक्स के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो 5 देश हैं वो 2050 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को लीड करने के लिए आगे निकल चुके हैं। दोस्तों 2001 में एक संस्था है गोल्डमैन सैच, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम है। इस आर्थिक फोरम, इसका नाम जो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गोल्डमैन सैच जो संस्था है, और इसका एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, इसका जो अर्थशास्त्री, साइंटिस्ट कहना ठीक नहीं होगा, अर्थशास्त्री है। इस अर्थशास्त्री का नाम जो था जिम ओ'नील ने 2000 में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये चार देश यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चीन अगर मिल जाए, चीन की अर्थव्यवस्था, संयुक्त अर्थव्यवस्था जो है वो उन्होंने उस समय कहा था कि ये 4 देश विश्व की 41% 41% आबादी वाले देश हैं ये चारों, और विश्व की जो टोटल जीडीपी है उसका 25% इनके पास है। उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से ये चारों देश तरक्की कर रहे हैं उस हिसाब से 2050 तक ये चारों देश दुनिया की जो विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी जिसको G5 कहते हैं, उससे आगे निकल जाएंगे। उस समय न तो उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात आई थी कि ये चारों को संगठन बना लेना चाहिए, ना इन देशों में ऐसा कोई विचार आया था। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर चारों देशों ने सोचना शुरू किया, और 2008 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में एक संगठन बनाने की बात आई, और उस संगठन का नाम दिया गया ब्रिक। चारों देशों के पहले अक्षर, B से ब्राज़ील, R से रसिया, S से इंडिया और C से चाइना। दोस्तों इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ, दूसरा शिखर सम्मेलन 2010 में ब्राज़ील में हुआ, तीसरा शिखर सम्मेलन 2011 में चीन में हुआ। जब चीन में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ तो उस वर्ष साउथ अफ्रीका को भी इसका मेंबर बना लिया गया, यानी जो ब्रिक था वो ब्रिक्स हो गया, C के बाद S जुड़ गया यानी साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो अब इसके 5 कंट्री हैं, और जो जेम्स ओ'नील और जो गोल्डमैन सैच जो संस्था है, उस संस्था का कहना है कि 2050 तक ये न केवल जो है विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इन देशों में एक 800 मिलियन मध्यम वर्ग, 800 मिलियन आबादी मध्यम वर्ग की होगी, जो दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार होगा, और जो अर्थव्यवस्था जो आर्थिक प्रगति के नए आयाम लिखेंगे। इसलिए, और ये भी कहा था कि 2050 तक इनका जो अभी जीडीपी 25% है, मैंने 25% है, और 2050 तक 45% से ऊपर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों